नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ सब में। रेट की जो डेली टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके अंदर जो आपके पास पहला जो 18 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले साइंस का जो आपके पास पहला क्वेश्चन था, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर हवा में ध्वनि की गति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसमें देखो 0.61 मीटर पर सेकंड की गति से जो क्या है स्पीड बढ़ जाती है। फर्स्ट का सी सही था। तरंग की आवृत्ति दे रखी है 60 हर्ट्ज और जो है आपके पास तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है। तरंग समीकरण है, उस तरंग समीकरण के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। सो v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू है। v दे रखा है आपको 360 बराबर लैम्डा की वैल्यू यानी कि तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है, इनटू आपके पास दे रखी है 60। यहाँ यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड और उसकी हर्ट्ज तो पर सेकंड होती है। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 60, लैम्डा के इक्वल रह जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 6। तो 6 मीटर क्या है ये आपके पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। वेवलेंथ कितनी है, 6 मीटर है। उसके बाद आता है दो समान तारत्व व प्रबलता की दो ध्वनियों के अंतर करने वाला अभिलक्षण है। अभिलक्षण जो होते हैं अलग अलग होते हैं ध्वनि के, तो उसमें जो टिम्बर यानी कि जो गुणवत्ता है, अगर दो समान तारत्व और प्रबलता की जो ध्वनियाँ हैं, सेम पिच और सेम इंटेंसिटी की जो साउंड्स हैं उनको डिफरेंस करता है, वो टिम्बर है। यानी कि गुणवत्ता जो होती है वो उसको डिस्क्राइब करती है, भी कौन सी अलग है। नेक्स्ट आपके पास स्रोत से 500 मीटर दूरी पर खड़े गोलू को 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की आवाज़ सुनाई देती है, तो माध्यम के कंपित कण की आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल पूछा है हमें, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास आवर्ती दे रखी है, आवर्ती का क्या हो जाएगा, जिस स्पीड से आपके पास जो कण है वो कंपित होगा वो उस वेव को आगे लेके जाएगा, तो उसकी आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है आपके पास, t इक्वल्स टू 1/न्यू, यानी कि आवर्ती का रेसिप्रोकल होता है। तो आवर्ती क्या आ जाएगी 1/100 यानी कि 0.01 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो स्पीड है वो दे रखी है वायु में ध्वनि का वेग। वायु दाब दोगुना करने पे इसके दाब दोगुना करने, तापमान से इफेक्ट पड़ता है लेकिन दाब से नहीं पड़ता, तो वो क्या रहेगा 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। मैथ्स के अंदर आपके पास जो पहला क्वेश्चन था वो √3 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल था सारा 3 के अंदर। तो हम इसको सारा ही कन्वर्ट करते हैं 3 के अंदर। तो देखो आपके पास √3 यानी कि 3⁵/2 इंटू 3 की पावर ये आ जाएगा 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 1 और 1/2 3/2, तो n प्लस 3/2। अब आपने इसको सॉल्व करना है और वहाँ से आपके पास जो है इस सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो यहाँ पे एडिशन कर लीजिए, पावर्स बेस दोनों के सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ जैसे आपने कर दी थी n प्लस 3/2, तो यहाँ भी इसकी एडिशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 4 2 जा 8 और 5 13/2। एलसीएम आप लोगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये आपके पास पावर बन गई 5/2 प्लस 4 दैट इज 13/2। ओके, नेक्स्ट देखो आपके पास लेफ्ट साइड में हमारे पास बना था n प्लस 3/2। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 10/2 इक्वल n के, तो n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये 5 की पावर 1/4 और ये 125 होता है और ये 0.25 होता है आपके पास 1/4। 1/4 पावर सेम, ये 125 है वो 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो 3/4। अब दोनों बेस सेम हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 4/4 दैट इज़ 1। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 27 की पावर 2x-1 है, 243 की पावर 3 है। 27 होता है यहाँ पे, इसको हम बेसिक जो नंबर है वो 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो 27 हो गया 3 की पावर 3 और उसकी जो पावर है वो 2x-1, पावर में पावर है तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट आपके पास 243 होता है आपके पास 3⁵ और उसकी पावर कितनी है 3 है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6x माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 18, सो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के। तो 8/125 की पावर -4/3 है, पावर जब आप चेंज करोगे तो 125/8 की पावर 4/3, पावर 4/3 नेगेटिव से जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, अब अपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास बन गया 125 पावर 1 और ये आ गया 125 की पावर 1/3, यानी कि क्यूबिक रूट हो गया 1/125/8 का। तो एक तो फुल पावर है, एक क्यूबिक रूट है, तो 125/8 इंटू 125 का क्यूबिक रूट यानी कि 5 अपॉन में 8 का क्यूबिक रूट 2, तो ये आ जाएगा 625/8 2 जा 16। तो ये आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो आपके पास ये पावर में पावर हैं, तो ये चर घातांकी है, तो इनका ऊपर से नीचे पावर से ही सॉल्व किया जाता है जब आपके पास रूट ना लगा हुआ हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पहले ये पावर 2 की पावर 3 है, तो ये चर घातांकी रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये ऊपर से नीचे सॉल्व होती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में 2 की पावर 3 उसका स्क्वायर है -192। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप 2 की पावर 2 कितना होता है 8 -2⁻³ कितनी होती है 8 का स्क्वायर -192। अब आप इसको सॉल्व कर लो 2⁸8 कितना होता है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 256 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 864 और माइनस का 192, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के अंदर। तो हिंदी निम्न में से जो भी सही पर्यायवाची नहीं है 11 से लेके 13 तक आपको ये क्वेश्चन छाड़ना है। घर का कौन सा है, देखो घर का क्या होता है, ग्रह होता है, निकेत होता है, गे होता है, भुवन नहीं होता। ये पर्यायवाची इसका सही नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, गलत है। पानी का जो पर्यायवाची नहीं है, देखो उदक होता है, अंबु होता है, सलिल होता है, अनिल जो होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास कोयल, कोयल के अंदर पिक, बसंत दूत, श्यामा और शबनम, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कोयल में पिक भी होती है, बसंत दूत भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं कोयल को, लेकिन जो आपके पास शबनम है ये शबनम नहीं कहते, शबनम होती है ओस, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं तुषार कह देते हैं, हिमकण कह देते हैं। ये इसके पर्यायवाची भी आप इस टाइप से याद, हिमिका, हिमबिंदु, ये इस टाइप से हम ओस को कहते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन आपके पास क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट आता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें चांदी को खरजूर भी कहते हैं, मिट्टी को रेणु भी कहते हैं, धूल भी कह सकते हैं, धूल भी कह सकते हैं, कुत्ते को सार में, कुक्कुट, इस टाइप से इसके जो हैं वो पर्यायवाची होते हैं। लेकिन घास जो है वो उसका प्रतान नहीं होता, उस घास का जो है आपके पास जो लता होती है, जो बेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं प्रतान कहते हैं। ठीक है, तो ये घास के लिए ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है वो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत कम चांस होता है पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में है, हमें बीच में से किसी पैराग्राफ के अंदर से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी एक शब्द दे दिया उसका पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए, तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन बन सकता है। पर्टिकुलर अलग से इसका क्वेश्चन नहीं बनता, जो एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर से कोई शब्द को अंडरलाइन करके उसका जो है वो पर्यायवाची पूछा जा सकता है। ये शब्द दे दिया उस पैराग्राफ में से रिलेटेड, उसमें से इसका पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है देवता का सही पर्यायवाची शब्द है। अंतक हम कहते हैं यमराज को, ये जो अंतक है वो यमराज को कहते हैं, धनुज कहते हैं दानव को, कांत कहते हैं स्वामी या पति को, विभूत जो है वो कहा जाता है देवता को। तो देवता के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो उसमें देव कह दिया, सुर, अमर, वृदानक, अजर, निर्जर,
विभूद, अमर्त्य, आदित्य, इस टाइप से हम देवता के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अंदर कौन सी बुक सुमेलित नहीं है? बुक दे रखी, आगे उसके राइटर का नेम दिया हुआ है, तो उसमें आपने ये बतानी है भी कौन सी बुक सुमेलित नहीं है। तो जो पहली है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये जो है गैसेल की बुक है, गैसेल ने लिखी थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल व समाज, है ना। स्कूल व समाज जो है वो जॉन डीवी की बुक है, उन्होंने लिखी थी। उसके बाद में आता है ऑर्बिक विक्टोरियस, ये जो बुक है वो जॉन कमेनियस ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। लेकिन द ग्रोथ ऑफ माइंड, जो आपके पास बुक है द ग्रोथ ऑफ माइंड, ये बुक जो है वो दे रखी है जेरोम ब्रूनर, लेकिन ये बुक लिखी थी कोफका ने। देखो दोस्तों, ये आपके पास जैसे नाम हम याद कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा माइंड में, अगर आपने ये 3 सही है तो ये 3 भी आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। ये किसने लिखी थी? तो ये इसके राइटर थे डार्विन, डार्विन ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो दोस्तों इसमें कुछ वर्ड्स आप कैच कीजिए भी, कहाँ से कहाँ तक है या क्या डेफिनेशन पर्टिकुलर दी है। डेफिनेशन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी बर्क ने। नेक्स्ट है, हम बात करते अपने नवजात पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन हमें देखते पुत्र पर अध्ययन पेस्टोलॉजी के नाम से याद है, लेकिन नहीं, जो पेस्टोलॉजी ने किया था वो अपने 3.5 साल के बेटे पर किया था, और जो प्रेयर थे उन्होंने अपने नवजात पुत्र के ऊपर इसका अध्ययन किया था, तो प्रेयर इसका सही आंसर होगा। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, पेस्टोलॉजी का बेटा 3.5 साल का था, ये उसकी एज थी 3.5 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में सही नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन है विकास की भविष्यवाणी, तो हम बिल्कुल विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये इसका सिद्धांत है कि बालक अभी कैसे बिहेव कर रहा है, आगे जाके क्या बनेगा, ये हम बता सकते हैं। थर्ड ऑप्शन था विकास का एक निश्चित क्रम होता है, बिल्कुल विकास का एक निश्चित क्रम होता है, कि जो विकास है वो विकास एक विशिष्ट होता है, और उसके अंदर जैसे सबसे पहले गर्भावस्था होती है, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, एक इसका क्या है क्रम चलता है, इससे पहले नहीं हो सकता जैसे गर्भावस्था सीधा किशोरावस्था आ जाए, ऐसा नहीं होता, तो एक क्रम इसका निश्चित है। जैसे भाषाई जो क्रम होता है वो LSRW होता है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसी टाइप से विकास का भी एक क्रम निश्चित होता है। फिर हम बात करते हैं विकास की दिशा। विकास की दिशा जो होती है वो आपके पास गर्भाधान के जो बाद में है वो सिर से पैर की ओर हो जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्त बोधमुखी विकास कहते हैं। उसके बाद में केंद्र से परिधीय विकास भी इसका होता है ना। तो ये इसके विकास की एक पर्टिकुलर दिशा जो होती है वो होती है, तो ये भी एक सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है उसके बाद में परवलयिक विकास। परवलयिक विकास जो है ये इसमें गलत है। विकास की जो है सिद्धांत की हम बात करें तो इसको चक्राकार या वर्तुलाकार विकास हम कहते हैं, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी साथ में चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, एक वर्तुलाकार रूप में क्या होता है, इसकी वृद्धि होती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जा रहा है तो इसमें ये विकास होता है, तो परवलयिक नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास कहते हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक्स हमने दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये आज के कुछ 20 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप अपने नॉलेज को इस टाइप से बढ़ा सकते हैं।